गाइस, वेलकम टू माय न्यू साइंस सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पे जाइए, वहाँ साइंस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो आप उन सब में से पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पास, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई कोज, यानी कि विटामिन ई की अल्पता में यानी कि कमी से क्या होता है। बैरी बैरी रोग होता है, सकर्वी होती है, या प्रतिजनता यानी कि एंटी फर्टिलिटी, या नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी फर्टिलिटी, यानी कि जो हमारे पास वो होते हैं प्रजातंत्र, यानी कि स्पर्म बनना कम हो जाता है या एग निकलने कम हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। ह्यूमन बॉडी में, सॉरी, फीमेल में एग बनना कम हो जाता है और मेल में स्पर्म बनना कम हो जाता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ए बी ऑप्शन को भी। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी। अब स्कर्वी के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? अगर आपको ये ठीक करना है तो इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है, आप खट्टे चीज़ खाइए, जैसे कि आंवला। आंवला इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। और इसीलिए विटामिन सी, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिससे इसका केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, या पेट्रोल प्रोटीन होते हैं, या इनमें से कुछ नहीं, ठीक है। तो एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, प्रोटीन फॉर्म होती है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म होती है, और एक बायोलॉजिक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में यानी कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। प्रोटीन का काम ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज़, तो मोस्ट पॉइजनस स्नेक कौन सा हो जाएगा? रेटल स्नेक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बाइल जूस, सॉरी, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से पित्त बनता है? लीवर में बनता है, गोल ब्लैडर में बनता है, या आमाशय में बनता है, या पैनक्रियाज में बनता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये होता है गोल ब्लैडर में, ऑप्शन नंबर, सॉरी, गोल ब्लैडर में नहीं, लीवर में बनता है, और गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है? अगर बाइल जूस पूछे आपसे स्टोर कहाँ होता है, तो ये गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर में बनता है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, पैनक्रियाज से, ठीक है। और हमें इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? इंसुलिन हार्मोन ये सिक्रेट होता है पैनक्रियाज में ही, क्योंकि सबसे पहले ये जो डॉग का पैनक्रियास है उससे सिक्रेट किया गया था, ठीक है। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलोए यूज्ड इन मेकिंग हीट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज, विद्युत ऊष्मीय संयुक्तियों में उत्पन्न ऊष्मा अवयव बनाने के लिए अयस्क का उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन सा एलोए विद्युत हीटर, यानी कि हीट से मतलब है हीटर बनाने में जो हीट एलिमेंट होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। और बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, बार बार रिपीट होता है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इसमें कौन कौन से नाइक्रोम में किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है नाइक्रोम, ठीक है, किसका एलॉय होता है? एक तो होता है निकल, फिर आता है जैसे निकल, क्रोमियम, ठीक है, और एक और याद रखना है आपने आयरन, ठीक है, क्योंकि निकल और क्रोमियम तो आपसे इससे ही आइडिया हो जाएगा नाइक्रोम से। और एक रखना है आपने याद आयरन, ठीक है। अब जर्मन सिल्वर के कौन कौन से होते हैं? जर्मन सिल्वर किन किन से बना होता है? जर्मन सिल्वर होता है हमारे पास कॉपर, ठीक है, जिंक है हमारे पास, Zn जिंक, ठीक है, और फिर एक होता है निकल, ठीक है। इन सभी से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर के मिक्सचर का एलॉय होते हैं। अब सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? सोल्डर होता है हमारे पास लेड, यानी कि Pb, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है, ठीक है। और एक होता है टीन, प्लस टीन,
जर्मन सोल्डर जिससे बना होता है टीन। तो आपसे पूछ ली कि किसका अलॉय है, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं तो दो और बोथ ऑफ दीज होगा। अगर ऑप्शन में लेड दिया हुआ है तो आपने लेड लगाना है, अगर आपको टीन दिया है तो आपने टीन लगाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास होता है हमारे पास जिंक और कॉपर का एलॉय। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जिंक और कॉपर का। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है कि जिंक और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म। यानी कि लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए कौन सा कांच यूज़ किया जाता है। तो ये आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये होता है फ्लाइंट ग्लास। फ्लाइंट ग्लास इसमें यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंट ग्लास। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉटिकल माइल्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। ठीक है, किस में यूज है? एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय विज्ञान में, नेविगेशन में, रोड माइनिंग में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नॉटिकल माइन किस में यूज़ की जाती है? नॉटिकल माइन यूज़ की जाती है नेविगेशन में। ठीक है, नेविगेशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमी यूनिट कहाँ यूज़ की जाती है? जो हमारे पास दूर की चीज़ें हैं, जैसे खगोलीय विज्ञान, यानी कि जो हमारे पास स्पेस का है, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ की जाती है। ठीक है, और रोड माइल्स तो आपको पता ही है कि माइल में, किलोमीटर्स में जैसे नापते हैं। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में नीचे ये लिखना है कि एक नॉटिकल माइल्स यानी कि जो नेविगेशन में यूज़ किया जाता है वह कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 नॉटिकल माइल 1 mm इज इक्वल टू वट किलोमीटर। ठीक है, वट किलोमीटर। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड। यानी कि ब्लड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो सब ये प्रेजेंट होते हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। और सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आपने ऑप्शन लगाना है ऑक्सीजन, यानी कि O2। क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? ब्लड का। और जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो उसको प्योर रखता है। ठीक है, मोस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड इज ऑक्सीजन। और अगर नहीं पूछा है कि कौन सा एलिमेंट ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। नंबर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है 24, जिनके पेयर्स होते हैं 12 पेयर्स होते हैं। 24 रिम होती है और 12 पेयर्स होते हैं। जो हमारे पास मानव शरीर में पसलियाँ जिसे बोलते हैं हम, वो 24 प्रेजेंट होती हैं। तो अब आपने बताना है कि हम ह्यूमन बॉडी की हम डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर होती है, जो हमारे पास जांघ के नीचे होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप जो हमारे कान में होती है। ठीक है, और तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और ऐसे ही नेक्स्ट सेशन साइंस पे आते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब्स, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।